आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, क्योंकि सरकार आप लोग चला रहे थे और ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अगर ये महाराष्ट्र में सियासी संकट आया है, आप इस बीच सोच रहे हैं कि जनता का क्या होगा, नुकसान किसका हो रहा है? नहीं, ये तोड़फोड़ जो हो रही है इसकी भरपाई कौन करेगा? शिवसेना करेगी? उद्धव ठाकरे? जवाब ले लेती हूँ मैं, कौन करेगा? अब जवाब ले लेते हैं आनंद दुबे से। शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ये तो आपको कहना, ये तो आपके नेताओं जिस प्रकार हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तलवार और बंदूक की बातें कर रहे हैं, वहाँ का कहना। सिरिन जी ठीक है आनंद दुबे, अब बोलिए, आप बोलिए। सिरिन जी ये बोलने नहीं देंगी। नहीं, आप बोलिए आनंद दुबे जी। सिरिन जी, जिस प्रकार हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सरकार जो चल रही थी उसको एक महाशक्ति ने धीरे से एकनाथ शिंदे को अगुवा बनाकर गुजरात ले गई, गुजरात से गुवाहाटी ले गई। क्या एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनना था? ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा यदि बनना है आइए मैं इस्तीफा देता हूं, बन जाइए। लेकिन अति महत्वाकांक्षा में जब आदमी पूरी तरह से भ्रमित होता है शिरीन जी, तब जाकर एक चलती खेलती हंसती स्वस्थ सरकार को किस षड्यंत्र के प्रकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। परसों रात को सुन रहा हूं कि बड़ौदा में कोई मीटिंग हुई है जिसमें अमित शाह जी, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में 2 घंटा बैठक किए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पूरे देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वो वहां सरकार बनाना चाहती है। केम प्रकरणम कैसे भी वो पीठ पे छुरा भी भोंकना पड़े तो करना चाहती। देखिए, हम तो अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं। हमारी लड़ाई संवैधानिक है। एक सवाल किसी भी प्रकार आप कह रहे हैं, एक मिनट सुजाता पांडे जी, एक तो हम आपका आनंद दुबे जी एक सवाल सुन लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार को तोड़ने की, आपके विधायकों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही, तो ऐसे में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप संभाल क्यों नहीं पाए? क्या रातों रात हो गया कि महाराष्ट्र छोड़कर वो चले गए? आप लोग नहीं पहचान पाए और वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती थी पार्टी में। पूछिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है। अब सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। जिस व्यक्ति को पिछले 30 सालों में नगर सेवक से लेके इक्वल टू मुख्यमंत्री तक हम ले गए, वो व्यक्ति भी हमें छोड़कर जाएगा या वो हमें धोखा देगा? अगर यही राजनीति का चाल चरित्र चेहरा है तो क्षमा कीजिएगा, हमें नहीं पता चला कि एकनाथ शिंदे जाएंगे, क्योंकि हम तो उनको अपने भाई के समान वो हर एक अधिकार दे दिए थे कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, जो मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। उसके बाद भी यदि आप जाना चाहते हैं किसी के बहकावे में, शिरीन जी 1 मिनट, तब आप मुझे एक बात ये बताइए, कैसा विश्वास किया जाए? और एक बात बताइए कि आदमी आपको यदि मुख्यमंत्री भी देना चाहता है फिर भी आप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि किसी ने आपको सुपारी दी है कि जाइए शिवसेना को खत्म कर दीजिए। ये पार्टी पिछले 2014 से आंखों में किरकिरी बनी हुई है, हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। तो घर का भेदी लंका ढाए और विभीषण वो ढूंढ रहे थे, वो विभीषण उन्हें मिल गया है। लेकिन क्षमा कीजिएगा कि विभीषण कितने भी मिल जाएं वो हमारा कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं। विभीषण की बात की तो मैं बता दूं कि विभीषण ने धर्म का साथ दिया था और यहाँ भी जो निकले हैं बागी विधायक वो हिंदुत्व और अपने धर्म के साथ ही हैं। और आपको पता है कि अंत में जो जीत हुई वो किसकी हुई और हार तो रावण की ही हुई। खैर, रामायण से उठते हैं और अब यहाँ जो दुबे जी हर चैनल पे जा रहे हैं और शिवसेना का आज कोई अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता है। सुजाता जी, कोई अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता है। आप अगर विभीषण की महिमा मंडित कर रही हैं, विभीषण के चरित्र की गाथा कह रही हैं, तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। विभीषण ये शब्द भारत में कलंकित है। होगा श्रीलंका के लिए, होगा श्रीलंका के लिए गौरवान्वित, भारत के लिए ये शब्द कलंकित है। कोई अपने पुत्र का नाम दुर्योधन नहीं रखता, कोई अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखता, कोई अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखता। ये कलंकित नाम है और इनके चरित्र की गाथा मत गाइए। ये धर्म के साथ यदि गए होते, यदि धर्म के साथ गए होते ये हमें कह के जाते, एक बार ये हमें कह के जाते, ये हमसे कह के जाते। विभीषण भी रावण को सुजाता जी, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाभारत छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में भी महाभारत है, यहाँ की बात कर लीजिए आप दोनों प्लीज। 2.5 साल से अपने कार्यालय में भी नहीं गए, आप कैसी बातें करते हैं? 2.5 साल से जो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय तक न जाए, सिर्फ घर से वर्क फ्रॉम होम करता रहे,
सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों से मिले और अपने लोगों से। समीर जी आपके पास आ रही हूँ, मुझे अकेले बोलने दीजिए। शिरीन जी एक मिनट, मुझे अकेले बोलने दीजिए। एक मिनट, ठीक है सुजाता जी, मुझे अकेले बोलने दीजिए। हाँ, मैं बोलिए आनंद जी, ऐसे जल्दी से। काऊ करके नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए। 2019 28 नवंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने शपथ लिया। 24 मार्च 2020 को कोरोना पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। उद्धव ठाकरे जी ने 1.5-2 वर्षों में कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। इसका सर्टिफिकेट सुजाता जी भले मत दें, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और WHO ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उद्धव ठाकरे जी टॉप 5 मुख्यमंत्री में कैसे आ गए? अगर उद्धव ठाकरे जी निष्क्रिय हैं, कोरोना वो किसी संकट काम की के बात नहीं नहीं कर रहे हैं हैं। आनंद जी, मैं बात कर रही हूँ कि आप महाराष्ट्र संकट पे बात कीजिए, एक करके अपनी बात रखिए। बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों एक मिनट निकला? सुजाता पांडे आप सुन लीजिए, एक महाराष्ट्र में मिनट। कोई संकट नहीं है, महाराष्ट्र में कोई संकट नहीं है शिरीन जी। जिस प्रकार से संकट छवि नहीं है दिखाई तो जा रही क्यों है, आपको मुझे कानूनी दुख राय होता लेने है। की जरूरत जिस पड़ प्रकार रही है, से छवि दिखाई जाती है, आपको मुझे कानूनी दुख राय होता है। लेने की अब आइए जरूरत पड़ मुंबई रही में, है ना, और आप यही शिरीन जी, वजह है। तो शिवसेना की बगावत ने महाराष्ट्र सरकार पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है और इसी बीच एक सवाल भी खड़ा कर दिया है, वो ये कि शिवसेना का असली बॉस कौन है? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि अपने साथ मौजूद विधायकों को कह रहे हैं कि हमारे पास जो बहुमत है, 2/3 बहुमत हमारे पास है और हम ही असली शिवसेना है। इधर उद्धव ठाकरे लगातार अब कानूनी सलाह मशवरा कर रहे हैं और उन बागी विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है। दूसरी तरफ अब विवादित बोल संजय राउत के जो बयान सामने आए हैं हाल ही में, दहिसर में वो मौजूद थे और उन्होंने जिस तरीके से बदजुबानी की विधायकों के, उन बागी विधायकों के खिलाफ जो कल तक उनके साथ थे, आज उनसे अलग जाकर खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उमेश पाटिल मैं आपके पास अब आऊंगी। जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है, शिवसेना अपनी पार्टी की टूट को लेकर अभी तो असमंजस में है, महाराष्ट्र में आगे क्या होने जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बताइए एनसीपी खेमे में क्या चल रहा है आजकल? देखिए एनसीपी खेमे में बस यही चल रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन का जो सरकार है, जिसको जो है बनाए रखे और इस हालत में शिवसेना का साथ दे और उद्धव जी ठाकरे जो है उनके पीछे पूरी मजबूती से हमारी जो पार्टी है वो खड़ी रहेगी। पवार साहब अभी एक्टिव है और सभी हमारी पार्टी जो है पवार साहब के नेतृत्व में, अजित दादा के नेतृत्व में उद्धव जी के पीछे खड़ी है। बस हमारा यही कहना है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला जो है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए। हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के अंदर प्रक्षोभ तैयार हुआ है, बागी विधायक जो है वो उसमें से बहुत से लोग जो है वो अभी शिवसेना के मुखिया के साथ संपर्क में है। कुछ लोग जो है उनमें से वो वापस भी आ सकते हैं। ये फ्लोर टेस्ट पे डिसाइड करेगा कि ये सरकार जो है वहां पे अपना बहुमत सिद्ध करेगी या नहीं करेगी। हमें कॉन्फिडेंस है कि लेकिन हम शिवसेना तो तैयारी कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रास्ते बंद उनकी वापसी के। देखिए जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, जो आएंगे उनको स्वीकार लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके हैं, उनको किस तरह से लेके गए हैं, उन पर कोई दबाव होगा, उनको कोई ब्लैकमेलिंग की होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब वो लोग आने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो माहौल अभी पूरे महाराष्ट्र में है उसे देखते हुए किसी नेता को यहाँ पे चप्पल मारा जा रहा है, किसकी भिंड निकाली जा रही है। तो पब्लिक से रिलेटेड हर एक कोई लोक प्रतिनिधि जो होता है ना, किसी भी सत्ता के लालच से बड़ी होती है उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसका खुद का चुनाव क्षेत्र, वहां का जो मतदाता होता है, वहां के जो नागरिक होते हैं, उनके मन में अगर उस जिनको चुन के दिया गया है उसके प्रति अगर संदेह बन गया हो। अच्छा, रोकना चाहती हूँ आपको। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।